आलमी यौम सेहत आज वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के शहरियों के लिए किया अच्छी सेहत की ख्वाहिश का इज़हार। वहीं वज़ारत आयुष ने नई दिल्ली के लाल किले में बैनुल-अक़वामी योगा दिन के 75 दिन पहले योगा मेले का किया इनेकाद। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वज़ीर सर्बानंद सोनोवाल और भूपेंद्र यादव समेत कई मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने योगा में की शिरकत। खुद कफील भारत की सिमत एक और बड़ा कदम। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में मुल्क में तैयार करदा 101 दिफाई आलात और निज़ामों की तीसरी फहरिस्त करेंगे जारी। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला आज होगा खत्म। बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनकी तरसील के निज़ाम से मुतालिक तरमीमी बिल आज राज्यसभा में मंजूरी के लिए मंजूर होने का इम्कान। ऐवान ज़ेरी में ज़ाब्ता 193 के तहत मुल्क में खेलों को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत की तरफ से उठाए गए इक़दामात पर बहस रहेगी जारी। वहीं बीजेपी आज से करेगी 15 रोज़ा समाजी इंसाफ तक़रीबात का एहतमाम। 20 अप्रैल तक पार्टी कारकुनान बूथ, ब्लॉक और ज़िले की सतह पर मुनक़िद करेंगे प्रोग्राम, ताकि हुकूमत की फलाही स्कीमों से आवाम को किया जा सकेगा आगाह। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का हॉलैंड का दौरा आज होगा खत्म। कल भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात पर डाली रोशनी। नीट का इम्तिहान 17 जुलाई को। उम्मीदवार 6 मई तक भर सकेंगे फॉर्म। पहली बार मुल्क से बाहर 14 शहरों में होगा ये इम्तिहान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में रूस को इंसानी हुकूक कौंसिल से मुअत्तल करने पर वोटिंग होगी। रूस ने नताइज भुगतने की दी धमकी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट आज इमरान खान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर करेगी समाअत। IPL में गुज़िश्ता रोज कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेटों से दी शिकस्त। आज लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। आज सेहत का आलमी दिन है। इस मौके पर आयुष की वजारत आज नई दिल्ली के लाल किले पर योगा फेस्टिवल का इनेकाद किया। 21 जून को योगा के आलमी दिन से 75 दिन पहले मुनक़िद होने वाले इस फेस्टिवल में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वुज़रा सर्बानंद सोनोवाल और भूपेंद्र यादव समेत और कई मोअज़्ज़िज़ शख्सियात शामिल हुई। इस दौरान हज़ारों की तादाद में लोगों ने योगा किया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए योग की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की पहल की वजह से आज दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में योगा का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव रखा, एक पहल की, और उनकी पहल पर आज दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग इस विश्वव्यापी स्वीकृति बनने की पहल में माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। लोकसभा के स्पीकर ने कहा कि कोरोना के दौर में योग के जरिए लोगों की जानें बचाई गईं। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर ने लोगों से मुल्क और पूरी दुनिया में योग की रिवायत को आम करने की अपील की। कोरोना के समय हमने देखा है कि किस तरीके से विश्वव्यापी कोरोना के अंदर भारत ने इस योग से लोगों को बचाने का काम किया। हमारी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से लोगों को बचाने का काम किया। अब हम सबकी जिम्मेदारी है इस आजादी के अमृत महोत्सव पर कि हम इस संकल्प के साथ जाएं
कि देश और दुनिया के अंदर हमारी योग संस्कृति और पद्धति को और जीवन शैली को अपनाने का एक संदेश लेकर जाएं, ताकि भारत और दुनिया का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, तन स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, उसकी निरोगी काया रहे। इसके लिए हमें संकल्प के साथ जाना है। लोकसभा के स्पीकर ने कहा कि योग की रूहानी और समाजी अहमियत भी है। उन्होंने कहा कि बीमारी से पहले इलाज जरूरी है और इलाज के तहत योग और नेचुरोपैथी सबसे मौजू इलाज है। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि दुनिया ने आज भारत की कदीम सकाफत को अपनाया है। योग मानसिक और शारीरिक रूप से तो महत्वपूर्ण है सही, लेकिन योग हमारे जीवन में आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से भी विशेष महत्व रखता है। और इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, और आज जब 75 साल हो गए आज़ादी को, हम समझने लगे, देश को बताने लगे, दुनिया को बताने लगे कि रोग के पहले उसका उपचार आवश्यक है। और उपचार के अंदर अगर सबसे उपयुक्त जीवन पद्धति और जीवन शैली है तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा है। और इसीलिए आज दुनिया ने हमारी इस प्राचीन संस्कृति को अपनाया है। इस दौरान आयुष के मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल ने कहा कि योगा दिमाग और जिस्म के दरमियान हम आहंगी पैदा करता है। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई की वजह से आज हम पूरी दुनिया के लोगों को योगा से जोड़ रहे हैं। मरकजी वजीर आयुष ने कहा कि पीएम मोदी की कोशिशों की वजह से आलमी सतह पर योगा के फरोग में इजाफा हुआ है। You all are aware that the Ministry of Ayush was formed in 2014 to revive the profound knowledge of our ancient system of medicine and ensure the development of the Ayush system of healthcare. There are many pioneering works that our ministry is accomplishing, many of which have never been done before. It filled me with great pride when Honorable Prime Minister Narendra Modi ji tweeted, India is honored to be the home to the state-of-the-art WHO Global Center for Traditional Medicine. This center will contribute towards making a healthier planet and leveraging our rich traditional practices for global good. वज़ीर आज़म ने आलमी यौम सेहत पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। ट्वीट के जरिए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि आरोग्य परम भाग्य स्वास्थ्य सर्वास्थ साधनम। उन्होंने आवाम की सेहत याबी की दुआ भी की है। उन्होंने कहा कि ये सेहत के शोबे से वाबस्ता तमाम लोगों से इज़हार तशक्कुर का भी दिन है। पीएम ने यह भी कहा कि हम मजमूई सेहत को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए अपने आयुष नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं। और आज सेहत का आलमी दिन है। इसका मकसद सेहत के बारे में लोगों को बेदार करना है। बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए सेहत बहुत ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है कि इंसान किस तरह से सेहतमंद रह सकता है। सेहत के तई लोगों को बेदार करने के लिए हर साल 7 अप्रैल को आलमी यौम सेहत मनाया जाता है। अच्छी सेहत हासिल करना हर किसी की चाहत होती है, लेकिन सेहतमंद रहने के लिए क्या किया जाए, इस सिलसिले में कई सवालात सभी के दिल में रहते हैं। हम सेहतमंद रहना चाहते हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा, समझ में नहीं आता। आज के दिन हम ये संकल्प लें कि हम अपना जीवन एक स्वस्थ और लंबी आयु जिए। इसके लिए हमें अपना जल, हमारा खान पान, हवा प्रदूषित नहीं होनी चाहिए। हम सभी को अपने स्रोतों को साफ सुथरा रखना चाहिए। खेतों में कम केमिकल्स और पेस्टिसाइड यूज करें। हवा में जहां पर भी पॉसिबल हो हम पॉल्यूशन न होने दें। यदि हम इन तीनों चीजों का ध्यान रखें तो हमें बहुत सारी बीमारियों का प्रकोप नहीं। आज की तर्ज जिंदगी जिसमें खुर्दोनोश में गड़बड़ी, जिस्मानी मेहनत में कमी, देर से सोना, सुबह देर से उठना, नींद पूरी न होना और तनाव में जीना शामिल हैं। इनसे कई मसाइल का खतरा बढ़ जाता है और सेहत भी मुतासिर होती है। हमें हर रोज व्यायाम करना चाहिए और योगा को जरूर करें।
हम अपनी पुरानी धरोहर के साथ जुड़े रहें। आज के मानसिक प्रेशर वाले युग में, यानी कि स्ट्रेसफुल लाइफ में, यदि प्राणायाम हम लोग करें तो उससे हमें काफ़ी निजात होगा, और यदि मानसिक तनाव नहीं होगा तो हमारे शरीर में ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की संभावना कम हो जाएगी। सेहतमंद रहने के लिए कोशिश करना, मुतवाजिन और उसूल पर मबनी जिंदगी जीना और अपनी सेहत के तई बेदार होने की जरूरत है। इस आलमी यौम सेहत पर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाने का अहद करें और आज से ही सेहतमंद जिंदगी की जानिब पहला कदम बढ़ाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बड़ा कदम उठाते हुए वजारत दिफा देसी टेक्नोलॉजी से तैयार करदा 101 दिफाई आलात और सिस्टम की तीसरी फहरिस्त जारी करेगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह नई दिल्ली में इन अहम आलात सेक्टर्स पर मुश्तमिल तीसरी फहरिस्त जारी करेंगे, जिन्हें दिसंबर 2025 तक मुकम्मल तौर पर देसी बनाया जाना है। तीसरी फहरिस्त 101 अशिया की पहली और 108 अशिया की दूसरी फहरिस्त की बुनियाद पर तैयार की गई है। पहली फहरिस्त में अहम अशिया में 155 मिलीमीटर 39 CAAL अल्ट्रा लाइट होविट्जर्स, हल्के जंगी तैयारे, जदीद देसी मवाद, रिवायती आबदोसें और मवासलाती सैटेलाइट GSAT C7 शामिल हैं। दूसरी फहरिस्त में अहम अशिया में अगली नस्ल का जंगी जहाज, एक स्मार्ट एंटी फील्ड वेपन सिस्टम और टैंक के लिए 1000 हॉर्स पावर का इंजन शामिल है। वहीं दूसरी तरफ तीसरी फहरिस्त में शामिल अशिया के तहत सनत को अगले 5 साल में 2,10,000 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर देने का इम्कान है। लोकसभा में आज वक्फा सवालात और वक्फा सिफर के अलावा ज़ाब्ता 193 के तहत मुल्क में खेलों के फरोग और इसके सिलसिले में हुकूमत की तरफ से किए गए इक़दामात पर बहस जारी रहेगी। शहरी हवाबाजी, जल शक्ति और रिहाइश और शहरी उमूर की वजारत से मुतालिक कई अहम सवालात को अहम सवालों की फहरिस्त में दर्ज किया गया है। और इसके अलावा राज्यसभा में दी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम तरमीमी बिल 2022 बहस के बाद पास होना है। 2005 के कानून में ऐसे हथियारों की तैयारी, मुंतकली और ज़ख़ीरा करने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इस तरमीम के जरिए ऐसे हथियारों से मुतालिक माली लेन देन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा वज़ीर मेहनत व रोज़गार भी 30 मार्च को वजारत के काम पर शुरू होने वाली बहस का जवाब देंगे। बीजेपी आज से समाजी इंसाफ के लिए 15 रोज़ा तकरीबात का एहतमाम करेगी। 20 अप्रैल तक पार्टी के कारकुन हुकूमत की फलाही स्कीमों की जानकारी देने के लिए बूथ, ब्लॉक और ज़िला सतह पर प्रोग्राम मुनक़िद करेंगे। पार्टी 9 अप्रैल को समाजी मुसल्ला ज्योतिबा फूले और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बड़े पैमाने पर प्रोग्राम का इनेकाद करेगी। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने कौमी अहलियती दाखिला टेस्ट यानी कि नीट का शेड्यूल जारी कर दिया है। नीट UG का इम्तिहान 17 जुलाई को लिया जाएगा। नीट UG 2022 के लिए दरख्वास्त 6 अप्रैल से शुरू हुई हैं। उम्मीदवार 6 मई तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। दरख्वास्त का लिंक भी जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ये इम्तिहान हिंदुस्तान की 543 शहरों और बैरूनी मुल्क के 14 शहरों में मुनक़िद किया जाएगा। ये इम्तिहान 13 इलाकाई ज़बानों में लिया जाएगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का नीदरलैंड दौरा आज ख़त्म हो रहा है। कबल अज़ीं सदर रामनाथ कोविंद ने वहाँ मौजूद भारतीय बिरादरी से खिताब किया। सदर जमहूरिया ने इस बात पर रोशनी डाली कि किस तरह से भारत और हॉलैंड के दरमियान ताल्लुकात गुज़िश्ता 7 दहाइयों में मजबूत हुए हैं। Our bilateral relations are underpinned by shared values of democracy, rule of law, equality and respect for human rights. We are also witnessing a convergence on global challenges such as climate change, sustainable development and terrorism. Over the past 7.5 decades, bilateral trade and investments between our two countries have grown remarkably. The Netherlands is now the 3rd largest investor in India.
Likewise, India is also emerging as one of the top investors in Netherlands. सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत ने गुज़िश्ता बरसों में भारतीय बिरादरी से ताल्लुकात को मजबूत किया है और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। India is deeply committed to strengthen its bond with the diaspora and to attend to your needs. In the past few years, our engagement with and outreach to the Indian diaspora has grown manifold. We have taken several initiatives under the maxima of 4 C's. That is, care, connect, celebrate and contribute. वजारत सेहत ने उस खबर की तरदीद की है कि मुंबई में कोरोना वायरस XE की किस्म का पहला केस पाया गया था। वजारत का कहना है कि कोरोना की इस नए किस्म की जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच की गई थी। टेस्ट रिपोर्ट में XE वेरिएंट की कोई अलामत नहीं पाई गई है। वजारत की तरफ से ये बयान मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में XE वेरिएंट का एक केस पाए जाने की इतला के बाद जारी किया गया है। और कोविड की वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक मुल्क में 185 करोड़ 18 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। कल शाम 7 बजे तक 13 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई। इसके अलावा 12 से 14 साल की उम्र के नौजवानों को 2 करोड़ से ज़्यादा खुराक दी गई हैं। सेहत और फ्रंट लाइन वर्कर समेत मुस्तफ़ीद होने वालों के ख़ास ज़ुमरे को 2 करोड़ 38 लाख से ज़्यादा एहतियाती खुराकें दी गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली आज रूस को इंसानी हुकूक की कौंसिल से मुअत्तल करने पर वोटिंग करेगी। वोटिंग एक अमेरिकी करारदाद पर होगी जिसमें यूक्रेन पर हमला करने पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल से रूस को मुअत्तल करने का मुतालबा किया गया है। इंसानी हुकूक की कौंसिल 47 रुकन ममालिक पर मुश्तमिल है जो कि रूस से बराह रास्त और इनफरादी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अरकान की अक्सरियत से मुंतखब हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली अपने मौजूदा अरकान की 2/3 अक्सरियत और वोटिंग के जरिए रूस की इंसानी हुकूक कौंसिल से रुकनियत मुअत्तल कर सकती है जो इंसानी हुकूक की संगीन और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हो रहा है। पाकिस्तान में सियासी बहरान से मुतालिक वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में बुध को भी समाअत मुकम्मल नहीं हो सकी। 5 जजों की खुसूसी बेंच जुमेरात को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। इतवार को पाकिस्तान की कौमी असम्बली में इमरान हुकूमत के खिलाफ मुत्तहद अपोजिशन की अदम एतमाद तहरीक को खारिज कर दिया गया था। हिज़्ब इख्तिलाफ ने डिप्टी स्पीकर के उस फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। और फ्रांसीसी हुकूमत के तर्जुमान गैब्रियल एटल ने कहा है कि फ्रांस के दफ्तर बराए नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुशावरती फर्मों पर मुश्तमिल टैक्स धोखाधड़ी की तहकीकात शुरू करने के बाद मैकेंजे एंड कंपनी की फ्रांसीसी शाखें तमाम टैक्स अदा करेंगी। 10 अप्रैल को होने वाले सदारती इंतखाबात के पहले मरहले से कबल इंतखाबी मुहिम में राय आमा के जायज़ों में सदर इमैनुअल मैक्रों की हुकूमत की तरफ से ज़ाती मुशीरों का इस्तेमाल एक हैरान कुन मसले के तौर पर सामने आया है। हरीफों ने मैक्रों इंतज़ामिया पर टैक्स दहंदगान की रकम उन बैनुल-अक़वामी फर्मों पर खर्च करने का इल्ज़ाम लगाया जो फ्रांस में बहुत कम या कोई टैक्स अदा नहीं करती हैं। काबिल ज़िक्र ये बात है कि गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत ने कहा था कि उसे अमेरिका में वाक़ मैकेंजे एंड कंपनी समेत मुशीरों से ताल्लुक़ से छुपाने के लिए कुछ नहीं है। और नाज़रीन आपको बता दें कि मेरठ की चौधरी चरण सिंह जेल से इस बार एक मुस्बत खबर आई है। मेरठ जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे रायबरेली के अंकुर सिंह ने मेरठ जेल इंतज़ामिया के ताउन से जेल की तस्वीर बदलने के लिए एक अच्छी पहल की है। अंकुर ने मेरठ जेल की दीवारों पर पेंटिंग्स बनाकर भटके नौजवानों को पैगाम देने का काम किया है। मेरठ जेल में रायबरेली निवासी अंकुर सिंह उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अंकुर ने मेरठ जेल की तस्वीर बदलने के लिए मुस्बत पहल जेल इंतजामिया के ताउन से शुरू की है। अंकुर ने मेरठ जेल की दीवारों पर अपने हाथों से पेंटिंग बनाई है। पेंटिंग देखकर ऐसा लगता है कि हर पेंटिंग अपनी कुछ कहानी बयान कर रही है। अंकुर की इस फनकारी के लिए जेल इंतजामिया ने पूरा ताउन किया और उन्हें कलर और ब्रश फराहम कराए।
आजीवन कारावास की सज़ा 2020 में हुई है इसको, और ये 2011 से जेल में बंद है। विभिन्न तरीके की पेंटिंग बनाता है, ये करीब 250 पेंटिंग बना चुका है और 30 वाल पेंटिंग बनाई है। हर दृष्टिकोण से, जैसे देवताओं की भी हैं, गार्डनिंग की भी हैं, सभी तरीके की पेंटिंग इसकी बनाई है। जेल की ही पेंटिंग है, जिनमें जो जेल में आ जाने के बाद जो दर्द और जुदाई जो मिलती है, उन चीज़ों को जो है अभी नहीं पिरो पाए हैं, कि भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाना चाहते हैं पेंटिंग में, कि अपराध करने के बाद कहना तो आसान है, मगर जो प्रायश्चित के दौरान जो कष्ट मिलते हैं उन चीज़ों को बयां करना चाहते हैं। लोगों को समझा देना चाहते हैं कि अपराध करना तो आसान है, मगर उसको झेलना जो है वो कितना कठिन है, उस चीज़ को समाज को देना चाहते हैं कि आजकल की युवा पीढ़ी जो भटक रहे हैं, अपराध की तरफ मुड़ रहे हैं, वो ना मुड़े। अंकुर रंगों के जरिए से भटके हुए नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं कि वो जराइम से कोसों दूर रहें, क्योंकि जराइम करना तो आसान है, लेकिन बाद में इसका पछतावा और सजा काटना बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की ही सुर्खी है भारतीय जनता पार्टी के 42वें यौम तासीस पर वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा है और मुल्क के पास फैसला करने की क़ुव्वत और अज़्म की ताकत भी है। कौमी मफाद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है वो आपको बता दें कि वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने एक बार फिर से कहा है कि रूस यूक्रेन जंग का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। और इसके अलावा जो हमने खबर इसमें ली है वो बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने CUET की नई दाखिला पॉलिसी जारी की है। सभी उम्मीदवारों के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी दाखिला टेस्ट में शामिल होना लाजमी होगा और मेरिट का फैसला नंबर की बुनियाद पर होगा। आपको बता दें कि इससे पहले ये जो नई दाखिला पॉलिसी ये अब मुतारुफ़ कराई गई है, और इससे पहले कट ऑफ की बुनियाद पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले होते थे, लेकिन अब ये CUET एक नई दाखिला पॉलिसी जारी की गई है, जिसके ज़रिए अब इम्तिहान दाखिले होंगे। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है वो आपको बता दें कि बैनुल-अक़वामी सफ़े से हमने ली है। यहाँ पर आपको बता दें कि यूक्रेन के सदर का अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब, रूस के खिलाफ सख्त से सख्त इक़दामात का मुतालबा उन्होंने किया है। ज़ेलेंस्की ने जज्बाती खिताब में कहा है कि अगर रूस के खिलाफ फौरी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो इदारा ही तहलील कर देना चाहिए। इतने सख्त अल्फाज में उन्होंने ये बात कही है। इसके अलावा एक और ख़बर इसमें शाया हुई है, खाना काबा की छत की सफाई अब रोबोट्स वैक्यूम करेंगे। ये खबर इसमें शाया हुई है कि अब खाना काबा की छत की सफाई अब रोबोट्स वैक्यूम करेंगे। तो ये थे रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियाँ। इसके अलावा जो रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से हमने यहाँ पर सुर्खी ली है वो आपको बता दें कि रमज़ानुल मुबारक का इस वक्त महीना चल रहा है, और इसी के हवाले से यहाँ पर एक ख़बर शाया हुई है कि फसील बंद शहर के बाज़ारों में रमज़ानुल मुबारक की रौनक़ें काबिल दीद हैं। दिल्ली में माह रमज़ान की बरकत से मुसलमान इबादत में मशगूल हैं और लजीज़ पकवान और मलबूसात की ख़रीदारी ज़ोरों पर की जा रही है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।